गाइस कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि कुछ दिनों पहले हम लोगों ने अपने बेस्ट फ्रेंड अंडर वाटर माफिया को किडनैप किया था, क्योंकि यार उसने हमारे घर से बहुत सारी महंगी महंगी गाड़ियां चोरी करी थी और वो हमारे दुश्मन डगन बॉस के लिए काम कर रहा था। बट यार उसको किडनैप करने के बाद जैसी ये बात डगन बॉस को मालूम पड़ी, उसने अपने गुंडों की मदद से ट्रैवर को अपने घर से किडनैप करवा दिया और सीधा हमें ऑर्डर दिया कि अगर एक दिन के अंदर मीन्स 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने सही सलामत को बचाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यार वो अपना बहुत अच्छा दोस्त है, हमेशा बुरे टाइम में काम आता है। बट यार ये काम ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। एक बार को मान लो कि ट्रैवर को बचाने के लिए हम लोग अंडर वाटर माफिया को लेकर डगन बॉस के पास जाते, तो क्या गारंटी थी कि वो ट्रैवर को सही सलामत छोड़ देता। हो सकता था कि वो हमें भी वहीं पर मार डालता, क्योंकि इस टाइम उसके सबसे बड़े दुश्मन हम ही हैं। और साथ के साथ उसने तो ये भी बोला था कि उसके पास ऐसी कोई सीक्रेट चीज़ है जिसके थ्रू वो हम सबको एक एक करके मरवा सकता है। अब ये सुनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, बट इस सिचुएशन में एक ही बंदा याद आया और वो था लेस्टर। बट यार आप लोग को तो मालूम ही होगा कि लेस्टर की हालत पिछले एक मंथ से बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही थी और उसको ठीक करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका था और वो था ह्यूमेन लैब, क्योंकि वहां पर एक ऐसा इंजेक्शन था जिसको लगाने के बाद लेस्टर को तुरंत ठीक किया जा सकता था। तो उसी को चुराने के लिए हम लोगों ने वहां पर चुपचाप से एंट्री मारी और वहां के सभी गार्ड्स को मार के वो इंजेक्शन चुरा लिया। और जैसे हमने उसे लाके लेस्टर को लगाया, लेस्टर को 1 से 2 घंटे के अंदर ही होश आ गया और लकीली लेस्टर को डगन बॉस के उस प्लान के बारे में भी मालूम पड़ गया, जिसके थ्रू वो हमें धमकी दे रहा था कि वो हमें एक एक करके मरवा देगा, हमारा एनकाउंटर करवा देगा। तो उसका प्लान ये था कि हमने आज तक जितने भी क्राइम करे थे ना, उन सभी की उसने एक रिपोर्ट फाइल बना के FIB को दे दी थी, ताकि वो हमें ढूंढे, उसके बिहाफ पे हमें एक एक करके मार दें। बट डरने की क्या बात, जब तक लेस्टर है अपने साथ। तो लेस्टर ने भी एक बहुत अमेजिंग प्लान बनाया FIB के वो सारे प्रूफ्स को मिटाने का। तो हमने क्या करा, पहले ना एक झाड़ू पोछे वाला बन के FIB की बिल्डिंग में एंट्री मारी और वहां पर जाकर सफाई करते करते हम लोगों ने वहां पर कुछ बॉम्ब प्लांट कर दिए और फिर उस बिल्डिंग से बाहर निकल के बॉम्ब ब्लास्ट करे। और जैसे उस बिल्डिंग में आग लगी तो खुद ही फायर फाइटर बन के आग बुझाने के लिए उस बिल्डिंग में घुस गए और आग बुझाने के बहाने हमने वो सारा का सारा सर्वर डेटा से जितना भी डेटा था वो भी सारा इरेज करके जला दिया और जो इंपॉर्टेंट फाइल्स थी वो भी निकाल के डिस्ट्रॉय कर दी। और अभी फिलहाल हम लोग चल के अंदर कर लेते हैं। और यार आज तो वैसे भी कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो कि मुझे फटाफट से निपटाने हैं, क्योंकि लेस्टर ने प्लानिंग स्टार्ट कर दी है कि किस तरीके से हमें ट्रैवर को डगन बॉस के पास से बचा के लाना है। तो भी पहले ना मैं ऊपर आ चुका हूँ, मुझे लेस्टर से बात करनी है। लेस्टर कहाँ पर है? उसको कहीं पकड़ के तो नहीं ले गए लोग? ऐसा नहीं हो सकता यार। वेट 1 मिनट, लगता है लेस्टर अपना यहाँ पे बैठ के टीवी देख रहा है। वाओ, बाहर इतना सब कुछ हो गया और ये तो ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे इसने कुछ देखा ही नहीं। और ये देख भी क्या रहा है भाई, पता नहीं ऐड आ रही है या फिर कोई शो आ रहा है, मेरे को तो यही नहीं समझ आ रहा। रुक जाओ यार, पहले चैनल चेंज करो, कुछ ढंग का लगाओ। वैसे कुछ देखना ही क्यों यार, टीवी बंद करो। अभी मुझे इससे यहाँ पर बैठ के बात करनी, आखिर ये सब क्या था? ओके, तो अभी ना मेरी फिलहाल लेस्टर से बात हो चुकी है और गाइस इसको पहले से ही मालूम था कि आज यहाँ पे FIB आने वाली है, क्योंकि इन भाई साहब जी ने जानबूझ के खुद से ही उन्हें यहाँ पे बुलाया था। मीन्स इसने एक फेक नंबर से उन्हें कॉल करा और बोल दिया कि इस घर में जो बंदा रहता है ना वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है और हो सकता है तुम्हारी फाइल्स उसी ने चुराई हो, क्योंकि FIB को हमारे ऊपर पहले से ही शक था। और इसकी बात के बाद वो हमारे ऊपर मीन्स हमारे घर में ढूंढा डांडी करने के लिए आए और जब ढूंढा डांडी करने पे उन्हें कुछ ना मिले तो उनका शक हमारे ऊपर से खत्म हो जाए, जो कि हुआ। वो लोग यहाँ पर आए, फिर चुपचाप से बेचारे यहाँ पर चले गए। भाई साहब लेस्टर क्या ही दिमाग लगाते रहता है। लेकिन यार ये बात इसे हमें पहले ही बतानी चाहिए थी। बाय चांस अगर मेरे पास कोई गन वगैरह रहती मैं तो ठोक देता यार FIB वाले बंदों को। बट ठीक है यार, मेरे पास सही है, गन्स वगैरह नहीं थी और मैंने उन्हें कुछ कहा भी नहीं, वरना तो यार लेने के देने पड़ जाते। और जैसे लेस्टर ठीक हुआ उसके बाद हम लोग सीधा यहीं पर आ गए थे अपनी गाड़ी वाड़ी लेकर। फिलहाल हाँ, मुझे ना अपना यार थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि लेस्टर ने मुझे साफ साफ बोला है कि हो सकता है FIB के एजेंट्स हमारा पीछा करे। मेनली हमें कोई छोटा मोटा क्राइम भी नहीं करना है, ये जो आते चाहते हम किसी हमारा पीछा कर रहे हो। और वेट, ये मैं बाइक लेकर कहाँ पर जा रहा हूँ? मुझे अभी लेस्टर ने ये भी बोला है कि मुझे अपने सारे काम निपटा लेने हैं,
क्योंकि उसने पूरा प्लान बना लिया है कि किस तरीके से हमें ट्रैवर को बचा के लाना है और किस तरीके से डगन बॉस और एल रूबियो का खेल खत्म करना है। तो उसका काम करने के लिए हमें पहले थोड़े बहुत अपने काम निपटा लेने होंगे, ताकि अगर वो एजेंट्स हमारा पीछा कर रहे हो तो उनका भी डाउट क्लियर हो जाए और हमारा भी कोई नुकसान ना हो अपने बिजनेस में। तो फटाफट से पहले वहाँ पर चलते हैं। वैसे अभी मैं जाने वाला हूँ सीधा उस जगह पे। आप लोग को याद होगा कुछ टाइम पहले हमने कुछ कार्स की डील करी थी ना, वो कार्स अभी तक अपने फरारी वाले न्यू शोरूम पे पहुंची ही नहीं है। वो कार्स बस मुझे पता करनी है आखिर वो लोग भेज भी रहे हैं या फिर नहीं। तो वो कार वहाँ पर पहुँचानी है, फिर उसके बाद सीधा ट्रैवर को बचाने के मिशन में जुट जाना है सही से, क्योंकि भाई ट्रैवर इस टाइम पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अभी अपना काम हो चुका है। अब मैं जल्दी से लेस्टर को फ़ोन करता हूँ और उसको बताते हैं कि आखिरकार ट्रैवर को बचाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। मीन्स अभी हम लोग पूरा फोकस करने वाले हैं ट्रैवर के रेस्क्यू मिशन पे। ओके गाइस, तो अभी ना मेरी फिलहाल लेस्टर से कॉल पे बात हो चुकी है और ट्रैवर को बचाने के लिए उसने जो हमें पहला काम करने के लिए बोला है ना भाई, उसको तो सुन के ही थोड़ी बहुत हालत सी खराब हो रही है। अब यार देखो, इस टाइम ना अपने लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कुछ वेपन्स, क्योंकि अपने पास कोई भी गन नहीं है, सिंपल से भी गन नहीं है। मतलब कुछ पिस्टल्स हैं जिसमें भी पूरी एमो नहीं है। और सीन कुछ ऐसा है कि डगन बॉस ने ना लॉस सैंटोस का पूरे के पूरे सैन एंड्रियास की जितनी भी, मालूम है कि हमें वेपन्स यहीं से मिलते थे, और अगर हमें वेपन ही नहीं मिलेंगे तो डगन बॉस को सारा खतरा ही उसका खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें वेपन्स का जुगाड़ करना है और वेपन्स हमें मिलने वाले हैं मिलिट्री बेस में। तो लेस्टर ने मुझे बोला करेक्ट 3:30 बजे जो सैन एंड्रियास वाला ब्रिज है ना, उसके नीचे से एक मिलिट्री का ट्रक जाएगा। उस मिलिट्री के ट्रक पे हमें उस ब्रिज के ऊपर से कूदना है। वैसे वो ब्रिज मैंने आपको सही से बताया नहीं, एक मतलब हाईवे पे ब्रिज है। हम पहले वहाँ पर चलते हैं और मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार मैं चलते ट्रक पे कैसे कूद जाऊँगा एक ही बार में। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि बस वो ट्रक रुके, मैं उस ट्रक के अंदर कूदूँ, फिर हम लोग उसमें बैठ के मिलिट्री बेस जाएंगे और वहाँ से चुपचाप से वेपन चुरा के हम निकल लेंगे। फिर उसके बाद लेस्टर अगला काम बताएगा। ओके गाइस, तो अभी ना फिलहाल मैं अपनी बाइक लेके सीधा उस ब्रिज पे पहुँचने वाला हूँ जिसके नीचे से वो मिलिट्री का ट्रक होता हुआ जाएगा और मुझे उसके ऊपर जंप मार के उसमें से वेपन्स चुराने हैं। तो गाइस यही है वो वाला ब्रिज। तो फिलहाल अभी ना मैं आगे कहाँ जा रहा हूँ, मुझे अपनी बाइक यहीं पर रोकनी चाहिए और कोई ऐसा तरीका मुझे ढूंढना है कि जब मिलिट्री का ट्रक यहाँ पर आए तो मैं उसे किसी तरीके से रोक दूँ और उससे मेरे ऊपर शक भी ना हो कि ट्रक किसी ने जानबूझ के रुकवाया है। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा कि हम लोग यहाँ पर उस टाइम पे ट्रैफिक जैम लगा दें। अपने पास वेपन्स आ गए हैं, इससे ज़्यादा बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। अभी मुझे ना जल्दी से जल्दी यहाँ से कोई गाड़ी उठानी है और फटाफट से ना निकलना चाहिए मुझे सीधा लेस्टर के पास। वैसे उसके पास जाना नहीं है, मुझे पहले उसे कॉल करके बता देना चाहिए कि अपना प्रॉपर काम हो चुका है, वेपन्स अपने पास आ गए हैं, अब हमें आगे क्या करना होगा लेस्टर को बचाने के लिए वो बता। और लेस्टर को कॉल करते हैं और चलते हैं सीधा लॉस सैंटोस की तरफ, क्योंकि शायद से लेस्टर अब जो प्लान बताने वाला है उसमें हम लोग ट्रैवर के पास ही जाएंगे। ऑलराइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक को फुल स्पीड में भगाता हुआ लेकर पहुंच चुका हूं सीधा लॉस सैंटोस। और अभी ना मेरी लेस्टर से भी कॉल पे बात हो गई है। वो हमें कह रहा है कि आज रात अपनी कायो पेरिको आइलैंड की फ्लाइट है, हम लोग वहां पर ना घूमने के बहाने जा रहे हैं और हमें लेस्टर मीन्स ट्रैवर को कुछ भी करके रेस्क्यू करवा के ही वापस आना है। तो मेनली जो लेस्टर का प्लान है वो हर टाइम तो देखो भाई सक्सेसफुल जाता ही है, इसलिए इस प्लान पे मैं पूरा विश्वास करके साथ साथ जाने वाला हूँ। तो चलो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर देना। इस वीडियो पर एम करते हैं 1.5 मिलियन लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। और जो भी चैनल पे नहीं हुआ है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसे फटाफट से दबा दो। और अगर आपके गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।